नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड के ऊपर। आज से कुछ समय पहले दिसंबर मंथ में ये वाला वीडियो हमने अपलोड किया था, जहां हमने क्या बात करी थी वो अगर आप सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जरूर उसे सुनिए। और उसके बाद क्या हुआ है जरूर आप देखिए मार्केट में, और उसके हिसाब से इसने बिहेव किया या नहीं किया वो सारी चीज आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप वो वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज एक फ्रेश रिव्यू करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड के ऊपर कि आज की डेट में उन लोगों के पास क्या ऑप्शंस है जो ऊपर से लेके बैठे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं जो यहाँ फ्रेश पैसा लगाना चाहते हैं। सारी चीज का कंप्लीट एनालिसिस हम करने वाले हैं, लेकिन इन चीजों को एक एजुकेशनल के तौर पे लेना। यहां पर कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं मिलती है, ना हम किसी टाइप की कोई टिप देते हैं। हमारा मेन मोटिव है सिखाना कि इस टाइप की सिचुएशन में रिटेलर्स के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। वो आप अगर सुनना चाहें तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, और अगर आपके पास एडवाइजर है तो उसकी सलाह जरूर लीजिए और अपने ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि करते रहिए। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत, लेकिन ध्यान रखिए इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिन पे आपके कमेंट हो। किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई कमेंट है कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से जल्दी उसका वीडियो लाने की कोशिश हमारी तरफ से होगी। अब फिलहाल चलते हैं हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड के ऊपर। स्टॉक का जो डाटा है वो आपके सामने प्रेजेंट है। अपने हाई से 51% अभी तक टूट चुका है। स्टॉक एक इंपॉर्टेंट रेंज के पास है 760 के आसपास। लास्ट वीडियो में हमने क्लियर बात करी थी कि जब तक स्टॉक 1025 के ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं निकलेगा तब तक इस स्टॉक का ट्रेंड बुलिश नहीं हो सकता, ये साइडवेज रहेगा। और स्टॉक देखिए तब से लेके अभी तक साइडवेज है। हालांकि इन चीजों को देखने से पहले एक बार इसका फंडामेंटल रिव्यू करते हैं, क्योंकि दिसंबर के रिजल्ट आने के बाद मैंने एक बार भी इसको रिव्यू नहीं किया आप लोगों के साथ, तो रिव्यू करते हैं। सबसे पहले चलिए इसके बेसिक लेवल डाटा पे। देखिए आईटी बिजनेस करने वाली कंपनी है, 12,000 करोड़ के लगभग की अभी मार्केट कैप है इसकी। स्टॉक का पी थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, आरओई काफी अच्छा है, लेकिन पी को जस्टिफाई नहीं करता है, एक्सपेंसिव है और यहां पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन का तड़का नजर आता है। यहां बात कर लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट कंपनी पे है। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि मुझे आईटी कंपनी पे डेट पसंद नहीं है, भले ही उसका कोई भी रीजन क्यों ना हो, आईटी कंपनीज पे डेट होना ही नहीं चाहिए। साथ में प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज है जो नेगेटिव है। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग में देखिए प्रमोटर्स ने यहां पे माल बेचा है जो भी नेगेटिव है, फिर भी कंपनी अच्छी है, लेकिन अभी इसका सेंटीमेंट जो वो नेगेटिव चल रहा है। अगर इसके प्रॉफिट ग्रोथ को देखा जाए तो कुछ खास प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने नहीं दिखाई। मार्केट कैप टू सेल्स भी ओवर वैल्यूएशन के तड़के की तरफ इशारा करती है। यहां बात कर लेते हैं एवरेज प्राइस टू अर्निंग की, जो कि लगभग 60 के आसपास रहा है लिस्टिंग से लेके अभी तक का, और अभी स्टॉक का पी चल रहा है 50 के आसपास का। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो देखिए कंपनी ने दिसंबर में हाईएस्ट एवर सेल्स दी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज है। इसकी रेवेन्यू सबसे अच्छी आई है। अगर बात करें इसके मार्जिन्स की, तो आप मार्जिन को देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे यहां पे आपको क्लियर प्रेशर देखने को मिलेगा। लास्ट दिसंबर से इस दिसंबर को कंपेयर करिए, लगभग 4% के आसपास मार्जिन्स टूट गए। सेल्स बड़ी है लेकिन प्रॉफिट देखिए लास्ट दिसंबर के और इस दिसंबर के ऑलमोस्ट सेम है। रीजन क्या है? आपकी सेल्स तो बढ़ी लेकिन आपके मार्जिन्स नहीं बढ़ पाए, तो इन्वेस्टर्स को कोई फायदा नहीं हुआ। आप उसी ग्रोथ पे हो जिस ग्रोथ पे आप पहले थे, यानी आपने उतने ही प्रॉफिट कमाए जितने आपने पहले कमाए। तो एक कहते हैं कि अच्छी ग्रोथ जो इन्वेस्टर्स को चाहिए उसकी वेल्थ क्रिएट करने के लिए, वो मिसिंग है। तो इसलिए यहां पे इसकी पिटाई भी होती हुई नजर आ रही है, और स्टॉक उसी हिसाब से साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड में भी घूमता हुआ भी हमें नजर आता है। ओवरऑल देखा जाए मार्जिन्स पे इसके प्रेशर मिल रहा है, और ये चीज पता चलती है कि कंपनी के अंदर अभी फिलहाल सेल्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही, कंपनी अपने आप को मेंटेन कर पा रही है, बस मार्जिन का इशू है। जैसे ही मार्जिन का इशू ठीक होगा कंपनी में अच्छी तेजी मिल सकती है। हमें उसके लिए अपने चार्ट पे नजर रखनी है, और फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप कर सके तो करते रहिए। उसके बाद देखिए ईयरली पीएनएल, तो आप देखेंगे लास्ट ईयर के पीएनएल और ट्रेलिंग 12 मंथ के पीएनएल को देखिए, कुछ खास फर्क नजर नहीं आता, जबकि सेल्स बड़ी है। रीजन यहां भी साफ साफ आपको मार्जिन पे प्रेशर दिखता हुआ नजर आ सकता है। ईपीएस को भी देख लीजिए, कुछ खास वहां पे तेज या अच्छी जो ग्रोथ है वो हमें देखने को नहीं मिली है। दैट्स द रीजन ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब ये आगे परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा वो कैसे पता चलेगा? लुक एट द सेल्स ग्रोथ ऑफ लास्ट 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, लुक एट द प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ लास्ट सम ईयर्स, आपको पता चलेगा। तो ये अगर मेंटेन है, यानी मैनेजमेंट ने अगर पीछे मेंटेन किया है, चांसेस आर वेरी हाई, पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि आगे भी मेंटेन हो पाएगा। ऐसे इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर के डाटा भी फिलहाल अवेलेबल नहीं होंगे। रीजन कंपनी रिसेंट लिस्टेड है, बट इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए काफी अच्छी कही जाएगी, गजब रिटर्न ऑन इक्विटी मानी जाएगी। अगर बात कर ले यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स ने यहां माल बेचा है जो नेगेटिव पॉइंट है। एफआईएस डीआईएस की कुछ एक होल्डिंग है जो कि ठीक है, लेकिन लुक एट द शेयर होल्डिंग ऑफ पब्लिक। यहां पे पब्लिक शेयर होल्डिंग का परसेंटेज मत देखिए, नंबर्स देखिए। यहां पे मुझे लगता है ओवर ओनरशिप का इश्यू जो है वो लगता हुआ नजर आता है यहां पे, यानी पब्लिक के पास भर भर के माल पड़ा हुआ है। तो पब्लिक के पास जो स्टॉक ज्यादा पड़ा होता है, भले कितनी अच्छी क्वालिटी क्यों ना हो, उसमें टाइम लगता है और लगता है। पब्लिक को ये चीज समझ में नहीं आती है, बट दैट्स द रियलिटी, ऐसा होता है। तो जो भी एंट्री लेगा उसको ये मेंटेलिटी जो है वो क्लियर रखनी होगी कि ओवर ओनरशिप का भी यहां लोचा हो रखा है।
चलिए फिलहाल करते हैं इसके चार्ट पे चर्चा, क्लियर पिक्चर वहीं मिलेगी और करना क्या है सारी चीजें हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। तो अब चल रहा है हमारे सामने हैप्पीएस्ट माइंड का वीकली चार्ट। सबसे पहले इस चीज को आप समझिए कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, जब तक आप इसके ऊपर नहीं जाओगे तब तक आप साइडवेज हो, मोमेंट नहीं आएगा। और अगर किसी भी सिचुएशन में ये जो वेव बनी है इसका लो टूटा, दैट इज ₹760 और ऊपर में 1025, हाई टूटा तो स्टॉक फूटा, सिंपल सी बात है, वो फटेगा, टूटेगा तो फटेगा। और अगर लो टूटेगा तो ये नीचे की साइड फटने का चांस रहेगा। ये वीडियो लास्ट वीडियो में बात करी थी दिसंबर में, और देख लो तब से लेके अभी तक स्टॉक साइडवेज है। क्लियर बताया था कि स्टॉक साइडवेज रहेगा, कोई भी ट्रेंड नहीं बनेगा जब तक स्टॉक इस हाई को नहीं काटता, तब तक ट्रेंड नहीं बनेगा। इसके बाद में चाहे आप 1400, 1500, 1600 के सपने लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अगर ले रहे हो तो मेंटलिटी क्लियर रखो कि फिलहाल बुलिश ट्रेंड नहीं हुआ है। तो जब तक ट्रेंड बुलिश नहीं है तो उन लोगों के लिए तो स्टॉक में पैसा लगाने का मतलब नहीं बनता जो कि ट्रेंड को राइड करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि हमारे लेने के बाद स्टॉक में मूव आए। तो उनके लिए तो फिलहाल क्लियर कट हो गया था वहीं पे। अगर इसकी ओवरऑल जर्नी को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो मैं हर बार रिपीट करता हूं कि तेजी आने के बाद पैसा मत लगाना, बहुत बुरी तरह पछताओगे। एक आध स्टॉक ऐसे होंगे, 1000 में से कोई एक स्टॉक ऐसा होगा जो तेजी में बढ़ता ही बढ़ता रहेगा। उसके चक्कर में क्या बाकी में सब में अपना डिसिप्लिन खराब थोड़ी कर लेंगे। हर कोई स्टॉक वैसे ही थोड़ी बिहेव करता है, नहीं करता। तो यहां पर ऐसा ही हुआ, तेजी के बाद पैसा लगा और उसके बाद देखिए किस टाइप से एक यहां पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और स्टॉक अभी तक उसी ट्रेंड के अंदर है। अब स्टॉक जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ने के लिए आता हुआ नजर आ रहा है। आज की डेट में जो हमारा लेवल था 1025 वाला, ये शिफ्ट होकर क्या नीचे हो गया वो डिस्कस करना है। फिलहाल ट्रेंड देखते हैं और इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखते हैं। सबसे पहले इस लेवल को समझिए, 760 के नीचे स्टॉक में ऐसे देखा जाए तो 700 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है, फिर 600 रुपए के आसपास सपोर्ट है और फिर 500 रुपए के आसपास भी एक सपोर्ट है। तो यहां पे बड़े सपोर्ट की बात कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली इसी प्राइस पे है, उसके आसपास है। 700, 600 और 500 तीन बड़े सपोर्ट नजर आते हैं 760 के नीचे। ये हमारे माइंड में होने चाहिए। अभी हम डिसीजन नहीं ले रहे, अभी हम माइंड में ले रहे हैं और माइंड मेकिंग कर रहे हैं। ऊपर में रेजिस्टेंसेस की बात करें तो यहाँ पे 900 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस नजर आता है। उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे 970 रुपए के आसपास, 970 के आसपास मैं लाइन लगा देता हूं, ₹970 एक रेजिस्टेंस है और फिर 1025 जो है रुपीस, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ऊपर में ये तीन रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, नीचे में तीन सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यानी कि हमें इतना क्लियर हो गया कि अगर स्टॉक 760 को तोड़ता है तो फिर वी शुड बी रेडी फॉर दीज थ्री। ये आ सकते हैं, इसके गेट खुल जाएंगे, कहां आता है मैं नहीं पता, लेकिन गेट खुल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बेस बनने के बाद, ध्यान से देखिए, एक बेस बनने के बाद स्टॉक नीचे आ रहा है। नेगेटिविटी यहां पे क्या है वो समझने की कोशिश करिएगा। स्टॉक अपने हाई से इतना टूटा वो तो हमने देखा, और यहां पर ये रेंज है जहां पे अगर सपोर्ट ले लिया तो ले लिया, वरना आ जाओ नीचे। अब इसको भी हम काटते हैं यहां से। अब इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्टॉक जब पहली बार यहां से जंप लिया तो देखो एक बड़ी वेव लगी, अब देखो फिर नीचे आया, फिर यहां से लिया तो एक छोटी वेव लगी, यानी अपने हाईज को नहीं काट पाया ऊपर। अगेन नीचे आने के बाद यहां से एक वेव लगी है। तो अगर अब इसको भी काट देना 970 रुपीज को, तो भी हम मान लेंगे कि ट्रेंड बुलिश होने जा रहा है। तो हमारा लेवल 1025 से शिफ्ट होकर 970 पे आ गया, जो कि ट्रेंड को बुलिश करेगा। तो ट्रेंड बुलिश होगा 970 के ऊपर, तब तक ट्रेंड बुलिश नहीं हुआ है। और यहां पर अगर आप देखेंगे सपोर्ट इसी रेंज पे है। तो अब अगर इसको तोड़ा जाता है ऐसे करके तो यहां पे दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, चिंता है, भय है, दुख है, तनाव है, अवसाद है, सब कुछ हो जाएगा। किनके लिए? जिनकी ओवर साइज पोजिशंस है, जिनका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, उनके लिए बड़ी दिक्कतें हैं। फिलहाल वीकली चार्ट देख के इतना पता चल गया, ट्रेंड क्या है? साइडवेज है। अभी भी ट्रेंड साइडवेज ही है, अभी ट्रेंड खराब नहीं हुआ है। खराब कब होगा? नेगेटिव होगा बिलो 760। 760 के बिलो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ₹760 के बिलो नेगेटिव। ये हमें ध्यान रखना होगा, और नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट क्या बोलता है? मैं इसीलिए कहता हूं हर चीज में ये समझो कि सीखना क्या है। खाली बाय सेल करने से कुछ नहीं होगा, सीखने पे फोकस करोगे, रिटर्न्स मार्केट ऑटोमेटिक आपको ट्रांसफर कर देगा। और देखिए यहां पर मार्केट वही चीज है जो कि डिजर्विंग को, आदमी को पैसा ट्रांसफर करता है। जो पैसा एक नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट के पास है, वहां से डिजर्विंग कैंडिडेट के पास पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अब इसको ध्यान से समझिए, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ये तीन वेव लग गई ऑलमोस्ट इसी सपोर्ट रेंज के पास आकर, इसी सपोर्ट रेंज के पास आकर, और तीनों बार देखिए हाईज नहीं काट पा रही। और अगर यहां से ऐसे करके लगती है तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। मंथली चार्ट को अगर ध्यान से देखा जाए, यहां पे पता चलेगा आपको कि मंथली चार्ट ने भी 3-4 महीने, 5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक नीचे ब्रेकडाउन दिया है जो नेगेटिव है, साफ दिख रहा है। तो ये लास्ट सपोर्ट मंथली चार्ट पे भी निकल के आता है, जिसके बाद
स्टॉक में समस्या हो सकती है, तो हमें ध्यान रखना होगा। अब यहां पर अगर हम देखें मंथली चार्ट का ट्रेंड, तो अभी क्या है, अभी साइडवेज ही है, ये ट्रेंड अभी भी यहां पे साइडवेज नजर आता है। हम कोई भी टाइप का डिसीजन यहां नहीं ले सकते, ये साइडवेज है। मंथली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखो ट्रिपल टॉप ऑलमोस्ट लगे हैं, 970 के आसपास ट्रिपल टॉप लगे हैं ऑलमोस्ट, तो उसके ऊपर निकलना स्टॉक के लिए बुलिश टेरिटरी में जाने के बराबर हो जाएगा। तो यहां भी सेम चीज ही निकल के आई, तो इस पर टाइम हम ज्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। अब बात करते हैं डेली चार्ट की। लुक एट दिस डेली चार्ट। याद करिए लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, अगर आपको याद नहीं है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टॉक देखो 200 EMA की लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो इसको सस्टेन हम तभी मान सकते हैं जब ये इसके ऊपर निकल जाए, और उसके ऊपर निकलेगा तभी हम कह सकते हैं स्टॉक ने सस्टेन किया, अच्छा काम किया। अब जो लाइन है वो अभी आ रही है यहां पर लगभग 880 के आसपास, और अब हमारा जो सस्टेनिंग पॉइंट होगा वो होगा 970 का। कितना होगा? 970। यानी डेली चार्ट भी अभी क्या है, वो डेली चार्ट भी साइडवेज टू नेगेटिव का इशारा कर रहा है। हमारे लिए 970 का लेवल अब हमारे लिए माई बाप लेवल है, ऐसे समझ लो कि इसके ऊपर आएगा, हैप्पीएस्ट माइंड के लिए माई बाप लेवल है, इसके ऊपर आएगा तभी हैप्पीएस्ट माइंड जो है बुलिश होगा। तब तक हैप्पीएस्ट माइंड का ट्रेंड बुलिश नहीं है, साइडवेज है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन बुलिश तब तक नहीं होगा जब तक 970 के ऊपर स्टॉक नहीं आ जाता। ये हमें नोट डाउन करके रखना है। आगे बात करते हैं यहां पर, इसको समझिएगा। अब इस पॉइंट को देखिए आप, ये जो सपोर्टिंग पॉइंट है यहां पे 760 वाला, इसके नीचे फिर देखो 720 700 की एक रेंज आ जाएगी, उसको भी तोड़ा तो चलिए मैं यहां पे लग देता हूं, ये एक छोटी रेंज आएगी, उसको तोड़ता है तो फिर ये एक रेंज है जिसमें 600 रुपए का बॉटम है, फिर ये एक रेंज है, फिर भी 500 का है। अब ऐसे नीचे के सपोर्ट देख के कोई फायदा होने वाला नहीं है, ऐसे तो नीचे कितने ही सपोर्ट देख लो, फायदा कुछ नहीं होगा उन चीजों का। हमें तो ये चीज समझनी है कि बुलिश कब होगा, तो बुलिश के लिए 970 का लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात करते हैं वीकली चार्ट पे। डिसीजन मेकिंग में अभी की डेट में क्या हो सकता है वो हमें समझना होगा कि डिसीजन मेकिंग आज की डेट में कैसी हो सकती है उनकी, जो कि यहां पे स्मार्ट प्लेयर की तरह काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं। तो हमारे लिए उनके ऑप्शंस को देखना होगा। हम मानते हैं कोई यहां पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, हम मानते हैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, स्मार्ट प्लेयर होगा, मानो वो फंस गया, यहां से फंसा हुआ है, यहां से फंसा हुआ है, यहां से, तो क्या वो इसको बेचेगा? पहला ऑप्शन उसके पास ये होगा कि यहां बेच दे, 760 के नीचे जाने वाला है, तो वो बेचेगा क्या? आंसर वो हमेशा अपने आप से पूछेगा कि फंडामेंटल स्टॉक है कैसे, वो कहेगा फंडामेंटल बढ़िया है। वो पूछेगा टेक्निकल कैसे है, टेक्निकल तो बढ़िया नहीं है, टेक्निकल साइडवेज है या फिर अभी खराब हुए नहीं है, हो सकते हैं। तो वो क्या करेगा इस सिचुएशन में? उसे ये पता है कि फंडामेंटली कंपनी बढ़िया है, तो नीचे आने पे वो क्या कर सकता है? एक्यूमुलेट कर सकता है। वो क्या करेगा? एक्यूमुलेट करेगा। जो स्मार्ट प्लेयर है वो यहां से, एक तो ऑप्शन उसके पास ही होगा। दूसरा क्या होगा कि वो कहेगा कि भाई एक्यूमुलेट तो हम नहीं कर सकते, वी आर रेडी फॉर द टाइम प्लस प्राइस वाइज करेक्शन, टाइम प्लस प्राइस वाइज करेक्शन, यानी कि इसके नीचे जाने पे स्टॉक हो सकता है टाइम भी लगाए, प्राइस वाइज भी करेक्शन करे, तो क्या उसके लिए वो तैयार है? वो कहता है हाँ तैयार हूं, तब तो वो इसको होल्ड करेगा एज इट इज, वो नहीं बेचने वाला। अब एक और प्लेयर हो सकता है तीसरी कैटेगरी वाला, जो कहेगा कि मैं इसके नीचे निकलना चाहता हूं, क्योंकि उसका मानो इन्वेस्टमेंट यहां कहीं से है, वो कहता है अपने एक बार लॉस बुक करेंगे, वापस ऊपर आएगा, वापस देख लेंगे। वो थर्ड कैटेगरी होगी। वो कैसे देखेगी इसको भी समझिए, यहां पर ध्यान से देखना, उस कैटेगरी को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना चाहिए हमें। यहां पे देखिए, ये जो है जिसका ऑलरेडी है वो क्या कर सकते हैं, जो स्मार्ट प्लेयर है तीसरी कैटेगरी वाले, वो यहां से निकलेंगे, कहेंगे 760 के नीचे क्या हो गया? क्लोज हो गया, तो उन्होंने एग्जिट मारी, मानो 760 पे ही एग्जिट मारी। अब वो निकल गए। उनको डर क्या होता है? डर हमेशा यही होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एसएल काट के ऐसे ऊपर भाग जाए, यही डर तो होता है। एक आम रिटेलर में और एक स्मार्ट प्लेयर में फर्क क्या है वो समझना। आम रिटेलर क्या करता है? डरता है। स्मार्ट प्लेयर क्या करेगा? वो कहेगा यहां से वापस ऊपर जाएगा, तो उसने एक पॉइंट डाल दिया 825 रुपए, जो क्या है? एक रेजिस्टेंस है छोटा सा। क्या है? एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो वो 760 के नीचे क्लोज होते ही वो निकलेगा, 825 के ऊपर वापस आते स्टॉक में क्या करेगा? री एंट्री मार देगा। तो एक्चुअली उसने कितने पॉइंट का लॉस किया? अगर ढंग से देखा जाए ये वाला डिफरेंस, तो लगभग 7% के आसपास का उसने लॉस किया, बाकी उसने लॉस किया ही नहीं। और उसने 7% मार्केट को देखकर अपने आप को नीचे में सिक्योर कर लिया कि कितना भी नीचे जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है? पहली गलती क्या हुई? ऊपर ले लिया। सेकंड गलती क्या कर रहे हो कि हम गलत प्राइस पे बेच रहे हैं। और थर्ड गलती क्या कर रहे हैं कि जब हमें दिख रहा है कि ऐसा होने वाला है, उसके बाद हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? इस टाइप से डिसीजन लेना होगा और री एंट्री के लिए तैयार रहना होता है। तो ये थर्ड टाइप के प्लेयर्स होते हैं जो ऐसा काम करेंगे। अब ये बातें आधों के तो सर के ऊपर से चली जाएगी कि ये बातें होती क्या है भाई साहब, क्योंकि कभी देखा ही नहीं है मार्केट को उस नजरिए से, ना सोचा, तो आधों के तो सर के ऊपर से जाती है। इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें समझाता हूं। अब आगे समझिए,
यहां बात करते हैं कि क्या कंपनी अभी ऐसे स्टेज पे है जहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्या स्मार्ट प्लेयर यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे? दो टाइप के प्लेयर हो सकते हैं यहां पे। पहले वो होंगे जो देख रहे हैं कि फंडामेंटल, सबसे पहले तो यही देखो फंडामेंटल ओके हैं, टेक्निकल कैसे हैं? टेक्निकल नॉट सो गुड, अभी अच्छे नहीं है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहां पे कौन करेंगे? वो करेंगे जिनको ऐसा लगता हो कि अगर ये स्टॉक 750 का, मतलब 750 का 700, 500, 600, 400, 200, 100 कितना भी आ जाए तो वो रेडी टू एक्यूमुलेट है, ये उनके काम का हुआ। क्या यहां पर सेफ प्लेयर्स के लिए बुलिश ट्रेंड वाले जो लोग होते हैं, बुलिश ट्रेंड वाले, वो क्या यहां पर अभी पैसा लगाएंगे? आंसर इज नो। अगर बुलिश ट्रेंड वाले हैं, अगर वो पैसा लगाना चाहते हैं, क्या वो सेफ प्लेयर्स यहां पे भी पैसा लगाएंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ट्रेंड बुलिश है ही नहीं, तो बुलिश ट्रेंड वाले पैसा क्यों लगाएंगे? सिंपल लॉजिक है, समझ आ रहा है? अब ये समझो यहां पे जो भी पैसा लगा रहे हैं उनकी मेंटेलिटी क्या होगी? उनकी एक ही मेंटेलिटी होगी कि यहां पर नीचे जब मिलेगा तो वो क्या करेंगे? मैं लिख देता हूं नीचे, एक्यूमुलेट करेंगे। क्या करेंगे? एक्यूमुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड बुलिश नहीं है, तो वो इस उम्मीद में एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आज नहीं तो साल, 2 साल, 3 साल में अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, तो उनके काम का हुआ। तो अब कौन सी कैटेगरी वाले हम हैं वो हमें डिसाइड करना है, क्योंकि स्मार्ट प्लेयर तो ऐसा करना चाहते हैं। आपके समझ आनी है, मेरे हिसाब से आ रही होगी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। स्टॉक का ट्रेंड बुलिश नहीं है तो उन लोगों के काम का नहीं होता जो चाहते हैं हमारे लेते स्टॉक चल जाए। अभी फिलहाल नहीं है, वेट कर लो उसके लिए, 970 के ऊपर वो बुलिश टेरिटरी खुलेगी, फिलहाल नहीं खुल रही है, और उसके बाद हम एक प्रॉपर एसएल लगा के भी उसमें काम कर सकते हैं। फिलहाल है क्या? आंसर इज नो। तो अभी किसके काम का हुआ? जो तैयार है कि 760 टूटने के बाद और नीचे आता है तो मैं तैयार हूं उसके लिए, तो वो उनके काम का हुआ। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि जो नीचे एक्यूमुलेट कर सकते हैं वही देखिए, वरना भाई साहब बेस बन के यहाँ पे टन टनाटन टन होने को तैयार हो सकती है। मेरी उम्मीद तो ये है कि ये 760 का लेवल ना तोड़े और जितनी जल्दी हो ये ऊपर आ जाए, लेकिन अब मेरी उम्मीद के हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। मैं तो चाहता हूं कि ये ऊपर आए शेयर ताकि रिटेलर्स को मौका मिले, बट यहाँ पे ओवर ओनरशिप का भी इशू है और रिटेलर्स को एक बार एग्जिट करवाया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उसके बाद में ही कोई परफॉर्मेंस निकल के आएगी, तब तक यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस आनी मुश्किल है, ऐसा लग रहा है इस चार्ट को देख के। अब बात करते हैं इज देयर एनी स्विंग ट्रेड, यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्या कोई स्विंग ट्रेड है? आंसर अभी तो नहीं, बट अबो 970 बनेगी, अबो रुपीस 970 बन जाएगी। 970 के ऊपर जब बनेगी उसमें 880 रहेगा सपोर्ट। क्या रहेगा? 880 सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में 1025 सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा, देन 1090 दूसरा रेजिस्टेंस होगा, और 1150 ये तीसरा रेजिस्टेंस होगा। तो इन तीनों को कोई नोट डाउन करना चाहे तो डेफिनेटली नोट डाउन कर सकता है। अभी नहीं है, इसके ऊपर बनेगी, उस टाइम हमें देखना चाहिए क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। उसके बाद में सपोर्ट इंपॉर्टेंट ये होगा, रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट ये होंगे। जिसको नोट डाउन करना है वो डेफिनेटली कर सकता है। तो आई होप हैप्पीएस्ट माइंड को लेके जो भी कंफ्यूजन थी वो आपकी क्लियर हुई होगी। अपनी तरफ से देखिए मैंने कोशिश तो पूरी करी है, फिर भी कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप पूछना चाहें तो कुछ भी पूछ सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के रिगार्डिंग। बट अगर सारे आंसर दे दिए मैंने तो कोशिश करिए कि कमेंट बॉक्स में उन कंपनीज के बारे में आप पूछिए जिनके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ताकि कुछ अच्छी एनालिसिस में और ला पाऊं, मैं भी मेहनत करूं और मेरी मेहनत का फायदा आप लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊं। ये था हमारा हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, और इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, डायमंड मेंबरशिप के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके डायमंड मेंबरशिप के बेनिफिट देखिए। एसटीपी चार्ट स्कैनर के लिए एसटीपी चार्ट स्कैनर के बेनिफिट आप देख सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग करनी है हमारे साथ तो आप हमारा पिन कमेंट में जो लिंक है वहां से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, या किसी भी अकाउंट ओपनिंग के असिस्टेंट के लिए इस नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए। वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे संपर्क करिए। वेब एनालिसिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां 1-to-1 में एक टाइम पे एक ही इंसान को सिखाता हूं और उसी को मैं ट्रेन करता हूं, एंड यहां पर ट्रेनिंग के बाद आप लाइफ टाइम हमारे ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बन के भी रहते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।